हरे कृष्णा दोस्तों। आज मैं बात करूंगी आपसे बुध ग्रह के बारे में। आपको पता है बुध ग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई थी? चंद्रदेव और भगवान बृहस्पति, गुरु बृहस्पति की जो पत्नी तारा थी, उनसे उत्पन्न हुए थे बुध ग्रह। जब बृहस्पति देव को इस बात का पता चला कि ये उनकी संतान नहीं है, चंद्रदेव की संतान है, यानी कि नाजायज संतान है, तो उन्होंने क्रोध में आकर तारा देवी को, अपनी पत्नी तारा को श्राप दिया था और कहा था कि ये जो होने वाला संतान है, ना तो पुत्र होगा ना पुत्री होगी, एक नपुंसक होगा। इसलिए तभी से बुध ग्रह को एक नपुंसक ग्रह माना गया है। बुध ग्रह बुद्धि, तर्क शक्ति, व्यापार, शिक्षा और विवेक का प्रतीक भी माने जाते हैं। तो इसलिए जिनका बुध अच्छा होता है, उनका व्यापार और विद्या, उनका दिमाग सब कुछ तेज होता है, बुद्धि, और उनकी वाक शक्ति भी अच्छी होती है, यानी कि बोलने की तर्क शक्ति भी अच्छी होती है। और जिनका बुध खराब होता है, उनको जीवन में किसी न किसी जगह पे परेशानी आती है, या तो व्यापार में आएगी, या उनको बोलने में परेशानी आएगी, या उनको शिक्षा से लेकर कोई परेशानी आती है। इसलिए सभी लोगों को अपना बुध ग्रह सही रखना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको कुछ ऐसे 4-5 उपाय बताऊंगी जिससे कि आप अपने बुध ग्रह को ठीक रख सकते हैं, और उसको करने से किसी का भी कोई नुकसान भी नहीं होगा। हमको हमेशा ऐसी ही चीज़ें करनी चाहिए जिससे किसी का नुकसान ना हो। अब आप देखिए, हमारे पूर्वजों ने नवरात्रों में छोटी छोटी कन्याओं को भोजन करवाने का पहले से ही एक विधान बना रखा है। तो वो किस लिए बनाया गया था? वो इसलिए बनाया गया था क्योंकि हम अपने अगर पुरानी चीज़ों से जुड़े रहेंगे, पूर्वजों के द्वारा बनाए हुए नियमों से, तो हमारे सारे ग्रह स्वतः ही सही हो जाएंगे। तो जो कन्या भोजन का उन्होंने बनाया था, वो था बुध ग्रह के लिए। अगर आप कन्याओं को महीने में भी एक बार भोजन कराते हैं, या अष्टमी को भोजन कराते हैं, जिसमें हलवा हो सकता है, मीठी मिठाइयाँ कुछ हो सकती हैं, उनको कराएंगे तो आपको बुध ग्रह अच्छा होगा। आपको कभी कोई किन्नर मिले रास्ते में, तो आप उनको पैसे दे सकते हैं, कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, हरी चूड़ियाँ दे सकते हैं, साड़ी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं जो आपका श्रद्धा हो, और उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। इससे भी आपका बुध ग्रह अच्छा होता है। कुछ नहीं कर सकते तो आपके घर में साबुत मूंग की दाल तो होती है, उसको रात में भिगोइए और सुबह उसको पक्षियों को डालिए, उससे भी हमारा बुध ग्रह अच्छा होता है। एक काम और कर सकते हैं, फिटकरी के कुल्ले भी कर सकते हैं। आप जब भी पानी में कुल्ला करने के लिए लेंगे, उसमें एक फिटकरी को थोड़ा सा घुमाइए और उससे कुल्ला कीजिए। इससे भी आपके बुध ग्रह को पावर मिलती है। और एक सबसे आसान तरीका है, आप अपने आसपास अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं और उसमें पानी डालेंगे, तो उससे भी, जब हम वृक्षों की, हरी चीज़ों की हम पालना करते हैं, सेवा करते हैं, उससे भी हमारा बुध ग्रह अच्छा होता है। तो मैंने आपको ये 4-5 छोटे छोटे उपाय बताए हैं, उससे आप आसानी से कोई भी कर सकता है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। आप भी कोशिश कीजिए अपने बुध ग्रह को अच्छा और मजबूत बनाने के लिए। हरे कृष्णा।